हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन के थ्रू हम कंटिन्यू करें हमारे अकाउंट्स की अंडरस्टैंडिंग और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर्स पे। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ शेयर्स पे। ठीक है, सो आई बिलीव आपको ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि शेयर कैपिटल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, इसके बारे में आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए क्योंकि अंडरस्टैंडिंग काफ़ी आसान होती है, रटना बहुत मुश्किल। तो आज हम मिलकर अंडरस्टैंड करेंगे इसे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि काफ़ी अच्छी आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करा दूँ आज इस सेशन के थ्रू। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप मानिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं आपके सामने, आपको ग्रेजुएशन करना है या एमबीए करना है, कोई भी कोर्स करना है, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं कॉलेजेस के। अब उन कॉलेज को नहीं पता कि आपको एडमिशन चाहिए उनके कॉलेज में। सो व्हाट यू हैव टू डू इज आप अपनी पसंद का कोई कॉलेज चूज करोगे अपने क्राइटेरियाज को जो आपके मीट करें, एंड देन वहाँ पे आप अप्लाई करते हो। राइट, अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन के साथ अगर कुछ रिक्विजिट फीस होती है आप उसे डिपॉजिट कर दो। अब इस इंस्टीट्यूट इस कॉलेज को पता चलता है कि आपको वहाँ पे इंटरेस्ट है, वहाँ पे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो आपकी लाइफ से मैंने कनेक्ट कराया डॉट्स को। अब हम कंपनी के व्यू पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। कंपनीज के बहुत सारे शेयर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, कौन सी कंपनी को पता है कि किस पर्सन को उसके पास इंटरेस्ट है या नहीं है, तो आप क्या करते हो, अपनी पसंद का शेयर चूज करते हो। ठीक है, और फिर क्या करोगे, ऑब्वियसली कंपनी को तो पता नहीं कि आपको शेयर चाहिए, तो आप कंपनी के पास क्या करोगे, अप्लाई करोगे। और जब आप अप्लाई करोगे आपने क्या करना है, आप कुछ अमाउंट पे करोगे, जो भी रिक्वेस्टेड अमाउंट होगी, जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो भी अमाउंट है आप उसे पे करोगे। तो अब हम कंपनी के परस्पेक्टिव में बोले हैं तो आपने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में आपने अप्लाई किया है। ठीक है, आपने क्या किया है, अप्लाई किया है। तो ऑन एप्लीकेशन का स्टेज आता है सबसे पहले। ठीक है, तो अप्लाई किया है तो कंपनी के परस्पेक्टिव में अगर हम कंपनी है तो हमारे पास क्या आया, आपका एप्लीकेशन आया। एप्लीकेशन किस वजह से आया, कैसे आया, बैंक के फॉर्म में आपने पेमेंट करी। तो हमने एंट्री पास करी इनिशियली बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आपके पास ये पैसे आए। ठीक है, अब आप क्या, अब हमें ये सोच के चलना है कि हम एक कंपनी है और कंपनी के पास क्या है, पैसे आए। क्यों आए, ऐसी मन हुआ किसी का भी उठा के दे दिया, नहीं। अप्लाई किया है वो भी शेयर के परस्पेक्टिव में। ठीक है, तो कोई भी अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है और क्यों अमाउंट उसमें गई है, ये आपको क्लियर करना है पूरी जर्नी में। ठीक है, हम टाइम टू टाइम कुछ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ और आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, आई बिलीव ये आपको क्लियर हो चुका और आप इसे रट नहीं रहे हो। हम नरेशन देंगे, नरेशन देना कंपलसरी है। ठीक है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, क्यों रिसीव्ड, हम कंपनी के परस्पेक्टिव में ये जनरल एंट्री कर रहे हैं, इन दी बुक्स ऑफ कंपनी के में ये एंट्रीज कर रहे हैं। तो अमाउंट रिसीव्ड क्यों किया, एप्लीकेशन के लिए, ऐसे नहीं मन हुआ किसी का भी तो उठा के दे दिया, ऐसा नहीं है। फॉर जितना भी आपने से शेयर्स आपने बाय किया होगा, ठीक है, एट जो भी आपकी मार्केट वैल्यू आपने उस पर बाय किया होगा पर शेयर, ये आपकी पहली एंट्री हो गई। आई बिलीव अगर आप अभी तक याद भी कर रहे हो तो आज के सेशन के बाद आपको इसने याद नहीं करना, आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जानी चाहिए। कोई डाउट है तो अपने साथ लेके नहीं जाइएगा, उसे शेयर करिएगा और क्लियर करिएगा। तो एप्लीकेशन हो गया। अब हम फिर से हमारे लिए एग्जाम्पल पे चलते हैं, जो कॉलेज वाला एग्जाम्पल था। आपने अप्लाई कर दिया, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हुई, अब क्या होगा, अलॉटमेंट होगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज हमारा क्या आ जाता है, कंपनी के परस्पेक्टिव में भी अलॉटमेंट। ठीक है, आप कंपनी को पता चल गया है कि आपने अप्लाई कर दिया। अब कंपनी जो है ना वो पार्ट पार्ट में पैसे लेती है, एक साथ नहीं लेती। जब उसे ज़रूरत होती है वो अपने पब्लिक के पास जाती है, उन्हें बोलती है और उन्हें पैसे मिलते हैं। अब यहाँ पे कंपनी जो है अपना जो एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो उसे चाहिए वो लीगल प्रोसीजर फॉलो करती है एज पर कंपनीज एक्ट, और अपने शेयर होल्डर्स को बोलती है भाई अब मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन आता है, क्यों, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए। ऑब्वियसली मानिए कंपनी को चाहिए से फॉर एग्जांपल 100 शेयर के अगेंस्ट में पैसे, तो ऑब्वियसली उसकी बुक्स में कितने की जगह हुई, 100 की हुई। हो सकता है 100 की जगह पे 3 सिचुएशन हमें देखने को मिलेगा, इसको मैं सेपरेटली भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, नॉट वरी। कंपनी ने बोला मुझे 100 रुपये चाहिए 100 शेयर के अगेंस्ट में, हो सकता है 100 के बदले में 100 शेयर का मिल जाए, हो सकता है 100 की जगह पे 110 लोग आ जाए, हो सकता है 100 की जगह पे 90 आ जाए। तो बुक्स में कितनी आएगी, बुक्स में आएगी मैक्सिमम आपकी जो कंपनी की डिमांड, भाई मेरे जेब में जितना पैसा है हम उतना ही खर्च कर सकते हैं, है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं, हाँ उससे कम खर्च कर सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं।
तो ये आपकी जो ये मैंने आपको सिनेरियो बताया, ये सिनेरियो होता है सब्सक्रिप्शन का। इसको हम सेपरेटली काफ़ी अच्छे से समझेंगे। सब्सक्रिप्शन का एक तो जितना किया उतना इक्वल, ये हो गया आपका ओवर सब्सक्रिप्शन, और नेक्स्ट हो गया आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। इसको हम सेपरेटली भी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब कंपनी को ज़रूरत है पैसों की। अब आपको कैसे पता शेयर होल्डर को कि कैसे, अब आपने शेयर ले लिया, आपको अप्लाई कर दिया, तो आप क्या हो गए, शेयर होल्डर हो गए। अब कंपनी को पैसे चाहिए, किसके अगेंस्ट में, आपकी एप्लीकेशन। तो कंपनी आई, आपको बुलावा दी, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो क्यों क्यों शेयर एप्लीकेशन हमने किया और क्यों शेयर कैपिटल किया? भाई शेयर कैपिटल इसलिए किया क्योंकि जो भी आप अमाउंट दे रहे हैं, आप कंपनी के शेयर बाय कर रहे हैं, तो आप उसके उतनी पोर्शन के लिए आप एक तरीके से ओनर हो जाते हैं, और ये आपका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है। तो भाई 100 शेयर होल्डर है, तो 100 के लिए सेपरेट अकाउंट नहीं बनता, विद टाइम टू टाइम वो एक कंबाइंड अकाउंट बनता है, जिसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसकी हमने एंट्री पास करी, बीइंग एप्लीकेशन मनी, ठीक है, क्योंकि आपकी जो अलॉटमेंट आपने जो है आपकी सॉरी आपने अप्लाई किया था। अब अप्लाई को कंपनी ने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि हाँ भाई तुम्हारी एप्लीकेशन मुझे मिल गई है, तुम्हारी फीस मुझे मिल गई है, और अब हम तुम्हें आप तुम्हारी एप्लीकेशन अप्रूव करते हैं। तो एप्लीकेशन मनी, ठीक है, आपकी जो एप्लीकेशन मनी जितने भी शेयर्स के लिए आपने अप्लाई की होगी, ठीक है, 1 सेकेंड प्लीज, ठीक है, वो क्या हो गई, अलॉट हो गई, आपको अलॉट हो गई, ठीक है, या ट्रांसफर्ड हो गई टू शेयर कैपिटल, ठीक है। ये आपका स्टेज 2 हुआ। अब आपको पता चल गया कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है। अब कंपनी को जो है, हो सकता है अब कि हमें एप्लीकेशन जब आपने दी, 1 सेकेंड, अभी ये हमारी जो स्टेप है ऑन एप्लीकेशन ही चल रही है, ठीक है। तो हो सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 100 की जगह 110 लोग ने आ दिया, तो भाई हमारे जेब में जब 100 रुपए है तो हम 100 खर्च कर पाएंगे, यानी 100 शेयर की ही रिक्वायरमेंट है, तो 110 तो हम नहीं ले सकते, ज्यादा लोग ने हो सकता है अप्लाई। कई बार आपने सुना होगा ना, आईपीओ निकलते हैं, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, जो कंपनी इनिशियली लेकर के आती, नहीं आता डोंट वरी, एक बस ले लैंग्वेज में कि जितने पॉकेट में है ना उतना ही खर्च कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं। तो आपको जितने शेयर्स के अगेंस्ट में आपको जितनी जरूरत होगी ना, आप उतना लोगे, ज्यादा नहीं। तो जिनसे ज्यादा आ गए उनको वापस कर देना, हमें नहीं चाहिए उनके पैसे, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, रिफंड करेंगे। किसके लिए करेंगे, शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। आपने क्या किया, एप्लीकेशन मनी रिफंड की, क्यों, क्योंकि आपने कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया क्योंकि वो आपकी लिमिट के बाहर चले गए थे, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं बीइंग एप्लीकेशन, ठीक है, मनी रिटर्न, आपने रिटर्न कर दिया, रिटर्न रिफंड, ठीक है, ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन। भाई सारी एप्लीकेशन नहीं है ना, कॉलेज का एग्जाम्पल अगर ले ले तो जितनी स्पेस होगी उतने लोग को ही एडमिशन देंगे ना, उससे ज़्यादा को नहीं देंगे, ठीक है, तो उतनों को वापस कर दिया, ठीक है। सो आई बिलीव यहाँ तक कोई डाउट आपको ना हो और ये क्लियर हो चुका हो आपको, ठीक है। तो पहला स्टेज आया हमारा एप्लीकेशन का, जहाँ पे आपने अप्लाई किया, कंपनी ने आपके एप्लीकेशन प्रोसेस करके आपको कंफर्म कराया कि हाँ अलॉट हो गया है, जिनको अलॉट नहीं हुआ उनको उनके पैसे वापस कर दिए गए। तो क्यों पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट है, क्यों पर्टिकुलर अकाउंट क्रेडिट है, अगर आपको 0.1% भी डाउट है तो उसे क्लियर करेंगे, ठीक है, और क्लियर है तो कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब कंपनी को कुछ समय के बाद क्या हुआ, अलॉटमेंट के टाइम में पैसों की ज़रूरत हो गई। अब पैसों की ज़रूरत हुई तो उसे पहले ड्यू एंट्री पास करनी पड़ेगी, अपनी बुक्स में दिखाना पड़ेगा कि हाँ मुझे ज़रूरत है, मुझे पब्लिक को बताना पड़ेगा, मुझे यानी कंपनी को, ठीक है। तो अब मैं कंपनी को बताऊँ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल, क्योंकि अब कंपनी को पता चल चुका है कि आप उनके शेयर होल्डर बन चुके हो एप्लीकेशन के प्रोसीजर के बाद। तो अब उनको जब फर्दर पैसे चाहिए होंगे तो वो आपसे अलॉटमेंट के लिए आप ड्यू करेगी, आपको बताएगी भाई मुझे पैसे चाहिए, ठीक। उसके बाद आपने सुनी उनकी आवाज़, कंपनी की आवाज़ में, और आपने क्या दिए, आपने पैसे दे दिए, ठीक है। तो आपने जब पैसे दिए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment
अकाउंट। डोंट वरी, अभी मैं तुरंत आपको नरेशन भी बता दे रही हूँ। जहाँ पे अलॉटमेंट आपका हुआ तो ये क्या हुआ, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, क्योंकि अब कंपनी को पता चल चुका है कि आप उनके शेयर होल्डर हो, तो फर्दर जो कॉल्स करनी है, जो फर्दर पैसों की ज़रूरत होगी टाइम टू टाइम, वो आपको जो है बताएंगे। तो इन्होंने बताया, उसके बाद हो सकता है कि हमारी 100 की डिमांड थी और 100 पूरे मिल गए, तो हमने क्या कर दिया, अमाउंट रिसीव कर दिया अगेंस्ट दी अलॉटमेंट। ठीक है, बीइंग, ठीक है, अलॉटमेंट मनी, ठीक है, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन, जितने भी आपके शेयर्स हो एट रुपीज, जो भी आपकी शेयर वैल्यू हो पर शेयर, ठीक है, ये आपको अमाउंट मिल गया। कई बार ऐसा होता है, ठीक है, ये तो नॉर्मल सिचुएशन हुआ, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन में हमें एक्सेस अमाउंट मिल जाती है, एप्लीकेशन मनी के टाइम में भी हमें एक्सेस अमाउंट मिल जाती है, ठीक है, तो आप एडजस्ट करते हो, कुछ ऐसे अमाउंट है जो आपको अलॉटमेंट के टाइम में मिली। फॉर एग्जाम्पल हमारे 10 रुपीज़ वैल्यू थी, ठीक है, शेयर की, जिसमें 2 रुपए कंपनी ने डिसाइड किए थे कि हमें एप्लीकेशन के फिल करते वक्त आपको पैसे देने, कॉलेज में आपने फिल करना है, फिर उसके बाद 3 रुपीज़ आपको अलॉटमेंट में देने हैं, फिर उसके बाद आपके से 5 रुपीज़ आपने कॉलेज में देने, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये सिनेरियो डिसाइड हुआ। तो भाई एप्लीकेशन के टाइम में कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्सन ने कहा कि भाई अब अप्लाई कर रहे हैं ना, तो मैं अलॉटमेंट के भी पैसे दे देता हूँ, ठीक है, तो अगर एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस हो जाती है, ठीक है, आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपकी वो कैपिटल में चली गई, आपके कैपिटल में दिखा रही है। और कई बार आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होती, वो तो फिर रिफंड हो गया पैसे। अगर आपने एक्सेस पे कर दिया तो आपने क्या होगा, अब वो अमाउंट एडजस्ट होगी, ठीक है, आपकी क्या होगी, अमाउंट एडजस्ट होगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। एक सेकंड में बताऊंगी कि क्यों हमने इसको क्रेडिट किया, क्योंकि जब आप ड्यू करते हो, किसी को पुकारते हो, बोलते हो मुझे पैसा चाहिए, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल किया, क्लियर, पैसे आ गए तो क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, लेकिन पैसे वो एप्लीकेशन के टाइम में आ गए थे, तो बैंक की जगह शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट हो गया। क्लियर है, नहीं क्लियर है तो उसे डिस्कस करेंगे, उसे क्लियर करके जाएंगे, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री आपको क्लियर हो गई, ठीक है। कई जगहों पे हमें कंबाइन एंट्री भी देखी जाती है। कैसे कंबाइन एंट्री, एक ऑल्टरनेटिव एंट्री होती है कंबाइन, जहाँ पे हमें देखने को मिलती है, क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, अकाउंट डेबिट, ठीक है। जब एप्लीकेशन की हम एंट्री पास करते हैं तो वहाँ पे हम कंबाइन एंट्री जो है शो कर देते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझ में आता है तो आप कंबाइन एंट्री पास करो, नहीं समझ में आता है आप सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हो, नॉट टू वरी, ठीक है। तो कुछ कुछ बुक्स में, कुछ कुछ एरियाज में, या कुछ कुछ जो है ऑथर्स डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग बताते हैं, तो आपको वरीड नहीं होना। ये क्या, एप्लीकेशन मनी में जो एक्सेस अमाउंट आपको रिसीव हुई थी वो आपने एडजस्ट की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मनी आपको 5 रुपये मिले थे, ठीक है, तो आपने 2 रुपये ये दिखा दिए और 3 रुपये ये दिखा दिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके अलॉटमेंट के पैसे थे, ठीक है। तो ये आप कंबाइन एंट्री भी आप अपनी शो कर सकते हो, ठीक है। कहीं कहीं जगहों पे मिलता है, आपको नहीं समझ में आ रही, आपको नहीं क्लियर है, कोई बात नहीं, एक ही रूल ऑफ थंब फॉलो करो, उसी को रिवाइज करो, उसी को एग्जाम में एग्जीक्यूट करो, सेम स्ट्रैटेजी करना है आपको, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया। अब कई बार सिनेरियो ऐसे होता है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में चलता है, तो भी कोई बात नहीं, जब आपने कॉलेज के लिए अप्लाई किया उसी समय अलॉटमेंट भी कर दे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हो गया, ठीक। फिर ड्यू करेंगे, अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू आपका शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। कोई एक्स्ट्रा रिसीव हुआ तो उसे रिफंड कर देना है, पैसे वापस कर देना है, ठीक है। और जब अलॉटमेंट का ड्यू होगा तब अलॉटमेंट की रिसिप्ट की एंट्री हो जाएगी। तो कंबाइन एंट्री कहीं कहीं जगहों पे देखने को मिलता है, तो उसमें आपको वरीड नहीं होना। एक बार मैं क्विकली आपको एक कंबाइन एंट्री भी बता देती हूँ, ठीक है, ये कॉल्स अभी हम इसके बाद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कंबाइन एंट्री हुई तो आपने क्या किया, क्विकली बैंक अकाउंट डेबिट, आपने जब फॉर्म फिल किया, आपने जब अप्लाई किया एज अ लाइक फॉर एग्जाम्पल इन द कॉलेज, तो आपने क्या किया, एक साथ ही पैसे दे दिए, तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए नरेशन पास करना मैंडेटरी है, अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए नरेशन को अवॉइड करी हूँ, बट नरेशन पास करना मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद आपने इस अमाउंट को शेयर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और शॉर्टकट नहीं यूज करना है। आई एम जस्ट यूजिंग कि मैं आपको कम समय में एक्सप्लेन कर लूँ ताकि वीडियो अननेसेसरी लेंदी ना हो, ठीक है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, अननेसेसरी लेंदी करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री हो गई, आपने पैसे रिसीव किए और आपको अगर मानिए आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती है, ठीक। कुछ रिफंड करना है तो क्या कर देंगे, कुछ अगर रिफंड करना है तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर कोई रिफंड का सिनेरियो हो रहा है तो हमें या रिजेक्ट हो रही है एप्लीकेशन तो ये पैसे वापस हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। और अगर अलॉटमेंट को अब रिसीव करने, क्योंकि ड्यू तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये आपकी अलॉटमेंट अमाउंट आपकी जो रिसीव हुई। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि आपको कंबाइन करना है या सेपरेट करना है, उस हिसाब से आप डीलिंग करेंगे। आपका क्वेश्चन इटसेल्फ कम्युनिकेट करेगा कि आपको कैसे डील करना है, ठीक है। तो ये कंबाइन एंट्री हो गई। अगर अब हम कॉल्स के बारे में बात करें, ठीक है, 1 सेकेंड प्लीज, कंबाइन एंट्री, ठीक है। अगर अब हम कॉल्स के बारे में बात करें, ठीक है, अब कंपनी ने मानिए 5 रुपए जो थे वो कॉल्स पे थे, ठीक है। अब कल को कंपनी को फिर से पैसों की जरूरत है, अब शेयर होल्डर उन्हें पता है कि ये मेरे शेयर होल्डर है, ठीक है। तो अब आपको वो फिर से पुकारेगी कि भाई मुझे कॉल्स में पैसे चाहिए, ठीक है। तो शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कॉल मनी ड्यू हो रही है, बीइंग कॉल मनी ड्यू, ठीक है। आपके जो भी शेयर्स होंगे नंबर्स उस पर्टिकुलर शेयर्स पे, ठीक है, एट इतना रुपीज पर शेयर, ठीक है। कॉल मनी ड्यू हुई, कंपनी ने आपको बोला कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है, आपने पैसे दे दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कॉल अकाउंट, ठीक है, बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा क्विकली कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू अननेसेसरी एक्सपेंडिंग द वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, ताकि आपको मैं चाहती हूँ रिवीजन भी यहाँ से कर लो, कमांड हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो ये कॉल कितने भी हो सकते हैं, फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, सेकंड कॉल भी हो सकता है, थर्ड कॉल भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपनी क्या रिक्वायरमेंट रख रही है, उस हिसाब से नंबर ऑफ कॉल्स आपके बढ़ते चले जाते हैं। जो भी लास्ट कॉल होगा उसे कई बार हम बोलते हैं सेकंड आपका लास्ट कॉल है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल, मे बी थर्ड आपका फाइनल कॉल होगा कंपनी का तो वो थर्ड एंड फाइनल कॉल कहलाती है, ठीक है। सो आई बिलीव आज इस पर्टिकुलर सेशन में आपको एंट्रीज क्लियर हो चुकी है कि क्यों पर्टिकुलर एंट्री जो है आपकी डेबिट हो रही है, क्यों क्रेडिट हो रही है विद देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट, ठीक है। और मैंने एक ब्रीफ आउटलाइन भी किया आपको, ओवर सब्सक्रिप्शन, इक्वल सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन का सिचुएशन, डोंट वरी हम उसे सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हिंदी में आज कुछ कंटेंट एग्जैक्टली नहीं है शेयर करने को क्योंकि जनरल एंट्रीज थी जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर स्टिल आपकी कोई क्वेरी है उसे आप अपने साथ लेके नहीं चाहेंगे, उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर करेंगे। ऑनलाइन मोड में मैं आपको देख नहीं सकती, अगर आपको इन सेशन से 0.1% भी वैल्यू एडिशन मिल रहा है तो आप अपने व्यूज एंड ओपिनियंस शेयर करें, इन वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे साथ इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए, अपनी कंप्लीट जर्नी की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। एंड फील डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस एंड क्वेरीज रहेंगे उनको हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे और वो आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाएगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।